गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कोचर। आज हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टार्टिंग प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जो लोगों ने सी प्लस प्लस पे काम नहीं किया है वो भी इस वीडियो को देख के प्रोग्रामिंग के बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आई एम श्योर ये वीडियो मात्र 5 से 10 मिनट का है। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके प्रोग्रामिंग रूल्स का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए तो हम समझते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं ना। उसके लिए मैंने एडिशन का बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक क्लास डिफाइन की है। एक क्लास है, पैकेज के अंदर डिफाइन है और उसके अंदर हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं ABC और कुछ कंटेंट्स मैंने डिस्प्ले किया है। आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन रेज करते हैं। हमने प्रोग्राम बनाया। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, चाहे वो BE का स्टूडेंट्स हो, BCA का हो, MCA का हो, BTech हो, MTech हो, MSc का हो, कोई भी तरह का स्टूडेंट है, उसे बेसिक रूल ही नहीं मालूम कि ये पैकेज क्या है या और क्या है या डॉट क्यों यूज़ कर रहे हैं। डॉट का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग में। आप कोई भी कैरेक्टर लिख रहे हैं, आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि मैं उसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ। यदि वो आपको क्लियर है तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज आपके लिए टफ नहीं है। लेकिन आपको रूल ही नहीं मालूम है तो मेरे हिसाब से आप चाहे BCA कर लेंगे, MCA कर लेंगे या MTech कर लेंगे, PhD कर लेंगे, बट आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाएंगे। तो आपको ये क्लियर रहना है कि मुझे उस रूल्स के बारे में, कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ उसके बारे में उसका मीनिंग क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे इंसान में 5 तत्व होते हैं, वैसे ही जावा के कंपाइलर में भी 5 चीज़ें होती है और वो लोगों को मालूम नहीं होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। मालूम है लेकिन उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो नहीं क्लियर है। आइए देखते हैं हम कैसे उसके 5 तत्व है जावा के जो उस कंपाइलर में मौजूद है, जिसके वजह से आपका प्रोग्राम चलता है या एग्जीक्यूशन होता है। यदि मैं कुछ भी गलत करूँगा, एक लेटर भी डालूंगा तो मुझे ये एरर दे देगा और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो वो 5 प्रोग्राम्स के कंटेंट्स को हम समझेंगे तो कभी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इशू नहीं आएगा। आइए समझते हैं। पहला जो कंटेंट है हम इसको बोलते हैं, सी में आपने पढ़ा होगा तो टोकन्स ऑफ सी बोलते हैं। वही चीज़ जावा में भी है। यदि आपने उस टाइम नहीं पढ़ा है अच्छे से तो आप यहाँ देखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आपके ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये 5 तत्व की है, वो यही है। इंसान में 5 तत्व है, वैसे आपके कंपाइलर में 5 तत्व में पहला तत्व है कीवर्ड्स या पहला चीज़ है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे बोलती है आइडेंटिफायर है, सॉरी ऑपरेटर्स है, लिटरल्स है। तो कीवर्ड्स क्या है? रिजर्व वर्ड्स है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रिजर्व वर्ड्स, सी में कुछ रिजर्व वर्ड्स है, C++ में रिजर्व वर्ड्स है, पाइथन में रिजर्व वर्ड्स है, .NET में रिजर्व वर्ड्स है। वो रिजर्व वर्ड्स क्या है आइए हम देखते हैं। पैकेज है जावा के अंदर में, ये आपका रिजर्व वर्ड है। आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं पैकेज, ये आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि पैकेज को आप पर्सनल नेम या वेरिएबल नेम या फंक्शन के नेम से यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको ऐसे यूज करना है पैकेज 1 आप ले सकते हैं, लेकिन पैकेज को पैकेज से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंटीजर ले लिया, फ्लोट ले लिया, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्लोट भी आपका कीवर्ड है और पैकेज भी कीवर्ड है, क्लास भी कीवर्ड है। यदि आप गौर करें कि पीला जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है वो आपके सब कीवर्ड्स हैं, चाहे वो पैकेज हो, पब्लिक हो, क्लास हो, इंटीजर हो, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं। तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ इससे से। लेकिन ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि जो ऑरेंज कलर में होता है वो कीवर्ड्स है। हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना है कि ये एक तरह के कीवर्ड्स है और वो कीवर्ड्स हम आगे जैसे जैसे प्रोग्राम्स में जाएंगे आपके कीवर्ड्स कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब आइए हम देखते हैं कीवर्ड्स कि कौन कौन से कीवर्ड्स मौजूद है डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप देखेंगे करंटली जो आप जावा यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, 11 यूज़ कर रहे हैं, 17 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, फ्यूचर में कोई भी वर्जन्स आते हैं, कीवर्ड्स कभी कम नहीं हो सकते हैं। जैसे ही आपके वर्जन नए आएंगे उसमें कीवर्ड ऐड होते जाएंगे। आपके कंपाइलर को उतना आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। आज 67 है, मान लीजिए 5 साल के बाद 100 कीवर्ड्स भी आ सकते हैं या 100 रिजर्व वर्ड्स भी आ सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड एक ही टर्म है। तो जावा के अंदर में करेंटली 67 कीवर्ड्स मौजूद है जिसका आप पर्सनल यूज नहीं कर सकते हो। पर्सनल यूज मतलब कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, कोई फंक्शन के नाम से नहीं बना सकते हो।
सी में हमने देखा था 32 कीवर्ड्स थे, सी प्लस में 48, अभी 82 कुछ नए वर्जन्स में है। पाइथन में देखिए 31 कीवर्ड्स थे 2.7 में, लेकिन नए वर्जन में कितना है 35, पीएचपी में 49। तो ये कीवर्ड्स कभी कम नहीं होते, बढ़ेंगे ही। अभी करंट सिनेरियो में ये कीवर्ड्स है डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज में, तो जिसको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। तो कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स एक, लेकिन आपके प्रोफेसर्स आपकी बुक्स अलग अलग बोलती है कि इस हम ये बोलेंगे, इस लैंग्वेज में इसे ये बोलेंगे। चीज एक ही है, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझना है हमें, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई थिंक रिजर्व वर्ड्स आप लोग के लिए क्लियर हो गया, राइट। सेकेंड टॉपिक पे हम आते हैं। सेकेंड वन इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कुछ भी नहीं है, जो आप प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आप यूज करते हैं वो आपके सब ऑपरेटर्स है। तो सेकेंड टर्म इज ऑपरेटर्स। सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत की है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, ऑपरेटर्स। हाँ, थर्ड थिंग इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? कुछ भी नहीं है, इट इज वन टाइप ऑफ आपका जो फंक्शन का नाम है या वेरिएबल का नाम है जो एक प्रोग्राम को आइडेंटिटी करता है, उसे हम बोलते हैं फंक्शन नेम, और वेरिएबल नेम इज एन आइडेंटिफायर। वॉइड में ना बनाते तो सी के अंदर में, तो मेन फंक्शन क्या है? एक आइडेंटिफायर है। आप कुछ स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हैं, तो एक तरह का वो आइडेंटिफायर है, प्रोग्राम को आइडेंटिटी देता है। सेम थिंग लिटरल्स। चौथा टॉपिक है लिटरल्स, जो आप यूज करते हैं, कॉमा एस्ट्रिक यूज कर रहे हैं, कॉमा सेपरेटर यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर नोन एज लिटरल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स बोलते हैं। और लास्ट वन इज कांस्टेंट इज व्हाट? आप a इक्वल टू 10 डिफाइन कर रहे हैं, 10.20 डिफाइन किया, हेलो डिफाइन किया, दे ऑल आर नोन एज कांस्टेंट वैल्यू। आइदर इट मे बी इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग या कैरेक्टर, जो भी आप स्पेसिफाई करें, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये 5 तत्वों के बिना आपका कोई भी प्रोग्राम अधूरा है। आइए देखते हैं, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। हाँ दोस्तों, तो आप पैकेज देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, आपका एक तरह का रिजर्व वर्ड्स है, और एक आपका आइडेंटिफायर है, लिटरल्स, फुल स्टॉप है वो लिटरल्स है, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट वैल्यू और सेपरेटर्स। जो सेपरेट करता है उसे बोलते हैं सेपरेटर्स। सेम पूरे प्रोग्राम में 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। आइए हम 1 मिनट में रिव्यू कर लेते हैं। कीवर्ड्स, पब्लिक स्टैटिक, पैकेज, इफ, एल्स, फॉर, एक्सेट्रा, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी आप यूज करते हैं। आइडेंटिफायर आपको बता दिया है मैंने, वेरिएबल्स से नेम है और फंक्शन के नाम्स होते हैं। लिटरल्स किसे बोलेंगे? जो कॉमा यूज करते हो, सेपरेटर यूज करते हो, दे ऑल आर नोन एज लिटरल्स। वाइल कांस्टेंट होते हैं, आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं रेंज, बोलते हैं, एक तरह का रेंज बोल दीजिए, दैट इज व्हाट कांस्टेंट। तो ये 5 तत्व मिलकर आपका प्रोग्राम बनता है, उसके बिना प्रोग्राम करना पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द प्राइमरी रूल्स ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आप इसे समझ के करेंगे, आई एम श्योर कि आप प्रोग्राम में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आप देखना चाहे तो ये भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, यदि हम कोई जगह गलत यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम्स में एरर देगा। अब आप देख लीजिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंटीजर फ्लोट कर दिया तो ये एरर दे रहा है। कोई भी चीज़ का कुछ गलत यूज़ करेंगे, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर कुछ भी दूसरा नाम डाल दिया, मान लीजिए फ्लोट a इक्वल टू 10 कर दिया, तो अगेन ही एरर दे देगा। कुछ ना कुछ गलत करने पे कुछ ना कुछ गलत होगा और आपका आउटपुट गलत आएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है। तो ये 5 प्रिंसिपल रूल्स है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आने चाहिए। आपको कोई प्रॉब्लम्स लगा हो, मैं उसकी भी डिटेल में जाके उसका वीडियोस डेवलप करूंगा, बट आप शेयर एंड लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपका मोटिवेशन ही मेरे लिए इम्प्लीमेंटेशन है। आपका जितना अच्छा मुझे रिव्यूज़ देंगे या जिस पर मुझे मेहनत करनी है, मैं इस ट्यूटोरियल को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन, बाय।